वेलकम बैक। इसराइल की दहशतगर्दी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6000 के करीब पहुंच गई, जिसमें 2300 से ज्यादा बच्चे और 1300 के करीब खवातीन शामिल हैं। 18000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गाजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया है। 72 में से 46 तिब्बी मराकज गैर फाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हुए हैं। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 20 ट्रक गाजा में दाखिल नहीं हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार किया है कि काबिज फलस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयाँ वसी और ज़्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि इसराइल गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयाँ वसी और ज़्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। सूरत हाल के जिम्मेदार वही लोग हैं जो उस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दन की मलका रानिया ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, मगरबी ममालिक फलस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म है। मलका रानिया ने खबरदार किया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत जारी रहेगी। इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत पर रुखसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के एक मरतबा फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने कहा कि बगावत पर रुखसाने के केस में इश्तिहारी शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाते हैं। अदालत ने पुलिस को हिदायत की है कि शहबाज गिल जब भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ रुखसाने के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। वफाकी हुकूमत की गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक कुल 67,980 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान शहरी बदरिया तोरखम और चमन बार्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को 3185 अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क चले गए। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 3185 अफगान शहरियों में 670 मर्द, 593 खवातीन, 1922 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 103 गाड़ियों में 274 खानदानों की अपने वतन वापसी हुई। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है, जिसके बाद से कई खानदान वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने शिकवा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात का फैसला आवाम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने यूसुफ रज़ा गिलानी से सवाल पूछा, आजकल जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है इस पर क्या कहेंगे। इस सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जो मामला अदालतों में हैं उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की रकम में इजाफा कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नए जुर्मानों का इतलाक 1 नवंबर से शुरू होगा। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा, जबकि वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को 3000 अदा करने होंगे। हेडलाइट रोशन न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 रुपये, जबकि गाड़ी वाले को 800 रुपये अदायगी करना होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल और कार सवार दोनों को 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाला 1000 रुपये, जबकि कार ड्राइवर 1500 रुपये भरेगा। कम उम्र मोटरसाइकिल सवार 1500 रुपये, जबकि गाड़ी चलाने वाला 2000 रुपये का जुर्माना अदा करेगा। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला 2500 से 3000 रुपये का जुर्माना भी भरेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची में पीर पगहारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मुआशी मुश्किलात, सिंध की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना जरूरी है। अमेरिका ने इसराइल पर हमास के हमलों के पीछे ईरान के मुलव्विस न होने के शाहिद की तस्दीक करने के बाद अब ईरान पर हमास की हिमायत के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। हमास इसराइल जंग से मुतल्लिक सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लिबानी हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खदशा ज़ाहिर किया कि इसराइल हमास तनाज़ा वसी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि ईरान या इसके प्रॉक्सीज ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कौन कार्रवाई करेगा।
ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے 23ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کے چاروں خانے چت کر دیے۔ جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو بآسانی 149 رن سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ بیٹرز نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 383 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 233 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جنوبی افریقی بلے باز کوئنٹن ڈیکوک کو 174 رنز کی باری کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔